हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है सारे जगत से प्रेम करता है। यदि आप सोचते हैं कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता है, आप जो है अकेला अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि दोस्तों संसार में आज क्या हो रहा है कि कोई जो है दूसरे से प्रेम नहीं कर रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो दूसरे से प्रेम करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर यही हो रहा है दूसरे के साथ विश्वासघात करना, झगड़ा करना और जो है मारपीट करना। यही अपराध पाप पृथ्वी पर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो है प्रेम की बात जहाँ पर आ जाती है तो सच्चा प्रेम जो है दोस्तों आज के समय में जल्दी कोई नहीं करता है। कुछ ही लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है प्रेम नहीं करते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि हमसे प्रेम कोई नहीं करता है, आप ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो है परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करता है। सो आइए आज के वचन को हम पढ़ेंगे। पूरा वचन जरूर सुने, पूरा वचन सुनने के बाद में ही वचन का अर्थ समझ में आएगा। सो आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 16 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। तो इसका मतलब यह है कि जगत से प्रेम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जगत में रहने वाले सभी मनुष्यों से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और आपसे भी प्रेम करता है, क्योंकि जगत में हम भी रहते हैं और आप भी रहते हैं। और जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग भी जगत में रहते हैं, और जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो लोग भी जगत में रहते हैं। तो इस वचन के अनुसार जो है परमेश्वर जो है जगत में रहने वाले, पूरी दुनिया में रहने वाले सभी मनुष्यों से जो है, वह मनुष्य कैसा भी क्यों न हो, चाहे वो धनवान हो चाहे वो गरीब हो, परमेश्वर जो हर एक मनुष्य से जो है प्रेम करता है। दोस्तों तो जब परमेश्वर प्रेम करता है तो हमें भी जो है दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ये हो गई प्रेम की बात। दूसरी बात ये है कि हम कैसे जाने कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि कहने में करने में अंतर होता है। तो हम कैसे जाने कि सचमुच में परमेश्वर सच्चा प्रेम हमसे करता है? तो जैसे कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो प्रेम के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जो है दे दिया है कि जो है हम लोग जो नाश हो रहे थे, क्योंकि लिखा हुआ है पुत्र पर जो विश्वास नहीं करेगा वह नाश हो जाएगा, और जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो मनुष्य जो है नाश होने वाला मनुष्य है। नाश होने का मतलब ये है मनुष्य जो है नरक में जाने वाला मनुष्य है। क्यों मनुष्य नरक में जाने वाला है? क्योंकि मनुष्य जो है पापी है, तो पापों के कारण जो है मनुष्य जो है नरक में डालने के लायक है, क्योंकि पापी मनुष्य है। लेकिन हमसे और आपसे पापी मनुष्य से जो है परमेश्वर ने प्रेम किया है, और इसलिए परमेश्वर ने कि हम लोग नाश न होने पाए, नाश होने से बचाने के लिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। उस पुत्र का नाम है यीशु मसीह। तो उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास करने के बाद में अब हम नाश नहीं होंगे, परंतु हमें जो है अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन का मतलब हम स्वर्ग में जाएंगे। हमेशा का जीवन प्रभु ने हमें दिया। तो वचन के अनुसार मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस वचन से यही शिक्षा मिलती है कि जब परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है तो प्रेम को परमेश्वर ने प्रकट किया है कि अपने इकलौते पुत्र को जो है हमारे लिए दे दिया है। क्योंकि पुत्र अगर ना होता तो कोई स्वर्ग में ना जा पाता। तो यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करते हैं, तो इस वचन के अनुसार जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है तो वो व्यक्ति नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा, स्वर्ग में वो प्रवेश करेगा। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। तो इसके बाद में लिखा हुआ है कि अनंत जीवन। तो अनंत जीवन किसको मिलेगा? जो पुत्र पर विश्वास करेगा। स्वर्ग में कौन जाएगा? जो पुत्र पर विश्वास करेगा। वो पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र कौन है? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह पर जो है
कोई भी विश्वास करेगा, कोई भी मनुष्य यदि इस मसीह पर विश्वास करेगा, वो व्यक्ति नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब हमसे और आपसे जो हम लोग पापी हैं, परमेश्वर ने प्रेम किया है, तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है, क्योंकि यदि कोई हमसे प्रेम करता है तो यदि हमारे लिए अगर कुछ करता नहीं तो हम कैसे जाने कि वो व्यक्ति हमसे प्रेम करता है। तो जैसे कि पिता होता है अपने बच्चों के लिए जो है वो मेहनत करता है, पूरी ज़िंदगी परिश्रम करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, पैसा खर्च करता है, उसके लिए जो है मेहनत करता है, पैसा कमाता है, घर बनवाता है ना। तो इस मतलब कि प्रकट करता है कि मैं अपने बच्चों से क्या है, अपने परिवार से प्रेम करता हूँ। तो इसी प्रकार से जो है परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है, जगत से प्रेम करता है और अपने इकलौते पुत्र को जो है दे दिया है, ताकि उस पर जो हम लोग विश्वास करें हम नाश न हो जाए। तो मनुष्य क्या है, नाश होने वाला मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर ने प्रेम किया है। तो हमें भी दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और यदि हम जो है पुत्र पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, तो इस वचन के अनुसार जो है नाश हो जाएंगे। नाश होने का मतलब नरक में डाले जाए। तो नरक से बचने के लिए, नाश होने से बचने के लिए हमें जो है पुत्र पर विश्वास करना होगा। पुत्र का नाम है यीशु मसीह। प्रभु पर विश्वास करना होगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप नाश नहीं होंगे। लेकिन एक बात है, एक दूसरे से प्रेम जरूर करना है। जब परमेश्वर सबसे प्रेम करता है तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम जरूर करना चाहिए। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ इस वचन से कि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, आपसे भी प्रेम करता है, इसलिए जो है आप एक दूसरे से प्रेम करें। और जो है अपने इकलौते पुत्र को प्रभु ने आपके लिए दिया है, अपने प्रेम को प्रकट किया है, इसीलिए जो हम जानते हैं कि परमेश्वर सचमुच में हमसे प्रेम करता है। और जो है दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो है हम नाश होने वाले थे। यदि पुत्र पर विश्वास ना करते, पुत्र जगत में ना आता, तो हम लोग क्या होते, नाश हो जाते। तो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो नाश होने के लिए जा रहे हैं। तो हमें क्या है, दूसरे से प्रेम करना है और प्रभु का वचन सुनाना है, ताकि वो लोग प्रभु को जान सके और प्रभु पर विश्वास करके वो भी जो है अनंत जीवन प्राप्त कर सके, स्वर्ग में जा सके। क्योंकि जिसको सच्चाई मालूम हो जाएगी, कोई नरक में नहीं जाना चाहता है, कोई नाश नहीं होना चाहता। इसलिए जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमारी आंखों को खोल दिया है, हमको नाश होने से बचा लिया है, तो हम भी जो है, जैसे कि हमको किसी ने प्रभु के विषय में बताया, हम भी जो है एक दूसरे से प्रेम करें। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनको भी प्रभु का वचन सुना, ताकि वो लोग भी प्रभु को जान सकें, विश्वास कर सकें और अनंत जीवन पा सकें। आशा करता हूँ यह वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।